नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद्र पाटीदार और दोस्तों चीन के लहसुन और प्याज की पूरी बात करेंगे। दोस्तों तो चीन के क्या हालात हैं और कितनी तेज़ी मंदी है और कितना प्याज और लहसुन विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है चीन से। तो चीनी लहसुन और प्याज के निर्यात को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी युआन की सराहना और बढ़ती शिपिंग लागत के कारण कई चीनी कृषि उत्पाद को एक कठिन निर्यात बाजार का सामना करना पड़ रहा है। श्री वांग जुंजी जिननिंग शांगजुओ फूड कंपनी लिमिटेड के खुदरा प्रबंधक ने हाल ही में चीनी लहसुन और प्याज के लिए निर्यात बाजार में मौजूदा स्थिति के बारे में बात भी की है। तो लहसुन का जो निर्यात है सीजन शुरू हो चुका है और चीन ने इस साल भरपूर फसल का आनंद भी लिया है। तो उत्पादन की मात्रा और उत्पाद की गुणवत्ता दोनों आदर्श हैं। इस साल लहसुन का आकार काफ़ी बड़ा है, 4.5 या 5 mm लहसुन उत्पादन मात्रा का लगभग 20% है। कुछ हफ्तों के लिए बाजार की भविष्यवाणियों के बारे में पूछे जाने पर प्रबंधक वांग ने जवाब दिया कि चीनी लहसुन की कीमत जुलाई में अधिक रहने की संभावना है। चीनी लहसुन बाजार में बहुत सारी अटकलें हैं और शिपिंग लागत का कोई संकेत नहीं है, नीचे आ रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया मुश्किल हो जाता है कि बाकी सीजन कैसे सामने आएगा। प्रबंधक वान ने भी बढ़ती शिपिंग लागत पर एक टिप्पणी जोड़ी, जिन्होंने किंगदाओ और यूरोप के बीच मार्ग के लिए शिपिंग लागत अब लगभग 8,500 से 9,000 अमेरिकी डॉलर प्रति कंटेनर है। यह लगभग 360 से 400 अमेरिकी डॉलर प्रति टन लहसुन है। कीमत अभी भी बढ़ रही है। इसके अलावा देरी के साथ एक गंभीर समस्या है, पोर्ट डिलीवरी की गति धीमी हो गई है क्योंकि बंदरगाहों में श्रम बल की कमी है। बंदरगाहों में बैकलॉग से देरी होती है। कुछ मामलों में उत्पाद योजनाओं से 10 से 15 दिन बाद आते हैं। प्याज बाजार की बात करें दोस्तों, तो प्याज बाजार के लिए खुली प्याज की कीमत लगभग 600 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन अधिक है। प्याज की ऊंची कीमत के 3 कारण हैं। तो पहला है, प्याज के रोपण के लिए समर्पित कुल सतह क्षेत्र में इस साल कमी भी आई है। इसके अलावा घरेलू बाजार की मांग मजबूत बनी हुई है और घरेलू बिक्री का अनुपात बढ़ रहा है। दूसरा है, प्याज की उत्पाद गुणवत्ता इस मौसम में घटिया है। निर्यात के लिए उपयुक्त प्याज का प्रतिशत सामान्य से कम है। यह उच्च गुणवत्ता वाले प्याज की कीमत को और भी अधिक बढ़ा देता है। और तीसरा कारण है, न केवल प्याज महंगा है और शिपिंग लागत बहुत ही बढ़ चुकी है, लेकिन हाल ही में सराहना चीनी युआन ने चीनी प्याज में विदेशी खरीदारों के हितों को और कमज़ोर कर दिया है। ये सभी कारक चीनी प्याज के लिए एक कठिन बाजार बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। वर्तमान में केवल निर्यात बाजार के लिए 35 से 50 प्याज ही उपलब्ध हैं। निर्यात मूल्य 500 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है और यह पिछले साल की तुलना में अधिक है। जिस प्याज की उपस्थिति आदर्श से कम है, अक्सर डाइस्ड फ्रोज़न प्याज में संसाधित किया जाता है। डाइस्ड फ्रोज़न प्याज के लिए बाजार में उतार चढ़ाव छोटा है क्योंकि इस उत्पाद की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है और कुछ आयातक जो रेस्तरां के लिए खरीदारी करते हैं उन्हें फ्रोज़न प्याज ही पसंद है और फ्रोज़न प्याज की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ताज़ा प्याज बहुत ही महंगा है। जिनपिंग शांगयुओ फूड लहसुन, अदरक और प्याज के निर्यात में माहिर हैं। कंपनी के पास 2000 से अधिक शिपिंग कंटेनरों का वार्षिक निर्यात मात्रा है। तो दोस्तों ये थी चीन से प्याज की और लहसुन की पूरी रिपोर्ट। तो प्याज चीन में काफ़ी महंगा है दोस्तों और विदेशों में सप्लाई करने में भी
काफ़ी उनको परेशानी आ रही है, जिसके कारण प्याज का सप्लाई विदेशों में नहीं हो पाएगा, चीन से बहुत ही कम मात्रा में। और वहाँ पर अभी खपत जो स्थानीय स्तर पर काफ़ी बढ़ी हुई है। 3 कारण मैंने बताए हैं प्याज में भी आपको, और लहसुन में भी बढ़ोतरी की जो है स्थिति चीन में वो जुलाई में होगी। इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो चीन से जो लहसुन और प्याज के निर्यात को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ से लहसुन और प्याज निर्यात में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, जिसके कारण चीन लहसुन और प्याज विदेशों में सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और वहाँ पर जो प्याज का उत्पादन है दोस्तों इस वर्ष कम हुआ है, इसीलिए वहाँ पर स्थानीय स्तर पर ही काफ़ी खपत बढ़ चुकी है। और प्याज निर्यात के लिए उनके पास जो प्याज निर्यात है वो उसके दाम उच्चतम दाम है। तो दोस्तों ये थी वीडियो चीन के पूरे ही लहसुन और प्याज से संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।